हो जाए तो फिर सभी वाके कैंडिडेट बन जाएंगे। अभी जैसे अपने हिंदुस्तान को इलेक्शन है कि गुंडाएं भी देखो तो इलेक्शन में खड़े हैं और चोर भी देखो तो इलेक्शन में खड़े हैं और ऐसा मर्डरर भी देखो तो इलेक्शन में खड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन में है तो सब तो अब वो कोई एलिजिबिलिटी को कोई क्राइटेरिया ही नहीं रह गया ना। वह तरीके को एक दुरावस्था पैदा हुए है, या लिए कुछ बात मूर्त विद्या से प्रकट हुए हैं, कुछ बात अमूर्त विद्या से प्रकट हुए हैं। तो प्रभु के भोग्य भाव की जो बात है वो मूर्त विद्या से प्रकट नहीं होके अमूर्त विद्या से प्रकट करी गई बात है, और प्रभु के भोक्तृभाव होने की जो बात है वो शास्त्र में मूर्त विद्यांशु प्रकट करी गई है। अत्ता चराचर करणात् भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर वगैरह वगैरह वचनन के द्वारा वो कह के कही गई बात है। और ये कह के नहीं कही गई बात है, ये बिना कहे सूचित करी गई बात है कि जासु प्रभु को दुरुपयोग न होवे, मूल मुद्दा की बात है, इतनी सी है। अब वहां में जैसे रास को अपने यहाँ उपद्रव शुरू हो गए हो, ऐसे सब लोग न जाने क्या क्या अर्थ सोचते रहे, तो सोचते रहो, पर मूल वो बस वही है कि वो बात कह दी है और हाथ में आ गई है सबके करके, सब आपको मिस इंटरप्रिटेशन करे बिना माने नहीं कि फिर हमको भी सेवा करने दो या वाणी की, पर वो वाणी की सेवा समझ ही नहीं रहे। मूल में तथ्य ये है। वो बात कह रहे हैं कि अदेयम सर्वाभोग्य सुधारूपम फलम, सर्वाभोग्य सुधारूप जो फल, तस्य दाने दक्षो विचक्षण, क्योंकि तस्या साक्षात अदेयत्वात्, साक्षात वो देय नहीं है, वाकु कोई न कोई अमूर्त माध्यम सु इंडिकेशन सु ही वो दी जा सके है, डायरेक्टली वो दी नहीं जा सके है। या के लिए ठाकुर जी ने वेणु में स्थापित करके और वेणुवादन के द्वारा वो अदेय दान ठाकुर जी ने दियो, तत् द्वारा भक्ता नाम तत्संबंधो भवति। वह वेणु ने जाके उनके हृदय में ये भाव जगायो कि भगवान भोग्य हो सके है, और वो भाव जग्यो करके उनमें भोक्तृभाव फिर धीरे सु पनप्यो। यही लिए ताज महाराज कह रहे हैं कि दक्षत्वम उक्तम न तो दातृत्वम, यहाँ दक्षता कही है, दातृता नहीं कही है। अदेय दान दातृत्वम नहीं कहो है, अदेय दान दक्षश्च कहो है, अदेय दान दाता च नहीं कहो है। अदेय दान के दाता हैं ऐसे नहीं कह रहे हैं, अदेय दान में दक्ष हैं ऐसे कह रहे हैं। तो दक्ष को मतलब के सिफत सुवाकु दें, जो कहाँ कहनो, कब कहनो, कैसे कहनो, वाकी चतुराई जो जानतो होए वो तो दक्ष है, और जो चतुराई नहीं जानते और कहते रहते हो तो फिर तो सब कैंडिडेट आएंगे ही ना। यही बात को, इतनी विस्तृत बात को पाछे देखो दोहा में कैसे मीठे ढंग से बांध के कह दे रहे हैं द्वारकेश जी। देत अदेय विदग्धते सुधासु सर्वा भोग, वेणुनाद बिन शरद गुण वेणु गीत उपयोग। एक दो लाइन में उनकी मर्जी न हो तो क्या दे तुल, दास्तां खत्म काम है। ये द्वारकेश जी गजब है भी। देत अदेय विदग्धते सुधासु सर्वाभोग, सर्वाभोग्य जो सुधा है वो सर्वाभोग्य सुधा को देवे हैं कायसु वेणुनाद बिना शरद गुण के। काय चीज को उपयोग करे हैं? भोजन कर विश्राम छिनक ले निज मंडली बुलाई, वेणुगीत पुनि युगल गीत की रस बरसा बरसाई, प्रकट वे मारग रीत दिखाई। तो वेणुगीत में क्योंकि डिस्क्लोज भई है, या लिए महाप्रभु जी निरंतर वेणुगीत और युगल गीत को माने अवगाहन अपने निज मंडली के साथ करते रहते थे कि जासु भगवान के भोग्यता का भाव निज मंडली के हृदय में आश्वस्त रहे।
कितनी बड़ी विस्तृत बात गन्नू जी ने कितने छोटे में यहाँ खुलासा करके कह दी है। या तरह सु अपन ने तीनों नामन को संक्षिप्त में टीका के अनुसार जो विवेचना हती वो कर ली। थोड़ो अपन इंटरवल करके और फिर द्वारकेश जी की टीका को लेंगे। अब अपन द्वारकेश जी की टीका को अवगाहन करेंगे। द्वारकेश जी की टीका में करी जाती विवेचना मैं कुछ बातें मौलिक पहले समझ लेनी जरूरी है। और वो बात ये है कि जो क्रम द्वारकेश जी ने स्वीकार्यो है नाम को, वह क्रम के अनुसार यहाँ 16, 17 और 18वां अध्याय आ रहे हो। ये 16वां, 17वां और 18वां अध्याय दशम स्कंद को दशम स्कंद के तामस प्रकरण में अंतर्गत आतो प्रमेय प्रकरण को के 3 अध्याय हैं, अंतिम 3 अध्याय हैं। तो मूल में एक बात समझने की ये कि भगवान ब्रज में प्रकटे और ब्रज में प्रकटे भगवान को ब्रज में प्रकटे भगवान को स्वरूप फेस वैल्यू पे यदि वैसो नहीं होए कि जैसो ब्रजवासीन को स्वीकार्य होए, ब्रजवासीन को स्वीकार्य होए, ऐसा नहीं होए तो रैपोर्ट क्रिएट नहीं हो सके। एक बात ध्यान समझो, अभी आप लोग इतने यहां सब प्रवचन सुनने बैठे हुए हो, समझो कि अकस्मात कहीं से मैं शेर या भालू या चीता की बात नहीं कर रहा हूं, एक खरगोश ही आके यहाँ प्रवचन सुनने बैठ जाए तो आपको प्रवचन में से ध्यान हट के खरगोश पे चले जाएगा तो मुझे लफड़ा क्या हो गया, ये यहाँ क्या बात कहाँ से बैठ गया, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अपन सब एक चीज को वातावरण को प्रिज्यूम करके एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। अकस्मात वहां में कोई दूसरा व्यक्ति एंटर हुए
तो अपनो सारो जो है वो चेतना तंत्र झंझना जाए कि भयो क्या। अब अपन जाने कि खरगोश कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वहां में समझो शेर आके बैठ जाए तो प्रवचन सुनने की इच्छा ही फिर पूर्ण हो जाए। पर खरगोश जो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके वो भी आके यहाँ बैठ जाए श्रोता की मुद्रा में, तो एक वक्त तो मन डावाडोल हो जाएगा कि लफड़ा क्या भाई, खरगोश यहाँ के श्रोता की मुद्रा में कैसे बैठ गए हो। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये क्या है मूल में वृत्ति कि व्यक्ति जो है वह को रिपोर्ट अपने सदृश में ही पैदा हुआ है। जब भी कोई विसदृश आ जाए वस्तु या व्यक्ति, तो वह के साथ रिपोर्ट पैदा होनो माने सुमेल पैदा होनो, व्यवहार के लिए, विचार के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, पारस्परिक स्वीकृति के लिए कुछ तकलीफ पैदा करते हुए अपने को। एकदम सरल उदाहरण से मैं आपको यह बात को समझाने का प्रयास कर रही हूं। ठाकुर जी जन्मे वसुदेव देवकी जी के यहां चतुर्भुज रूप से, क्योंकि वसुदेव देवकी जी को ने वर मांगे तो ठाकुर जी से कि हमको तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, और प्रभु ने कही कि जो पुत्र हुए वो मेरे जैसे नहीं हुए, मेरे जैसा पुत्र नहीं हो सके, पर ठीक है मैंने कही थी कि वर मांगो और मैं वर दे रहे हूं, वालिए मैं चतुर्भुजाकार शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए छोटे से बालक बन के और पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वो वर मांगे तो देवकी जी को भारी पड़ गयो, मांगे भयो वर देवकी जी को भारी पड़ गयो। देवकी जी कहे कि ये तो रूप ढक लो, क्योंकि ये रूप तो उद्विजय भवद है तो कंसादहम अधीर अधि। तो सोचो कि देवकी जी का ये हाल भय तो ब्रज में यदि कहीं पहुंच जाए ऐसे चतुर्भुज कृष्ण, सब ब्रजवासी भाग जाते कि कौन आ गए, क्या है, क्या पता चले अपने को। तो जब ब्रज में ठाकुर जी पधारे, पितरो संपश्यत सद्य बभुव प्राकृत शिशु, जैसे एक बालक होवे द्विभुज बालक, वह द्विभुज बालक के तरीके ब्रज में पधारे। वो द्विभुज बालक उनको एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आई ना? तो जाको जैसो भाव है वाके सामने यदि वैसो स्वरूप प्रकट होवे तो वो स्वीकार्य हो सके, और स्वीकार्य होवे तो वाके साथ व्यवहार्य हो सके, और व्यवहार होवे तो वहां में वो निरुद्ध हो सके। यदि स्वीकार्य नहीं हो पाते होए तो व्यवहार्य कैसे हो पाएगा, और व्यवहार्य नहीं भयो तो वहां में निरोध कैसे सिद्ध होएगा। जाके साथ अपन बरत ही नहीं पाते हो तो बात समझ में ना? तो ब्रजवासी जैसे हैं वैसो स्वरूप प्रभु ने अपनो प्रकट कियो, वैसा स्वरूप प्रकट कियो, वैसी लीला करी कि जो ब्रजवासी इनको समझ में आ सके भाई ऐसे ही हुआ है ये सब। तो उधर तो वो सारी जो लीलाएं हैं जो तामस भक्तन के निरोध के लिए की गई लीला, तामस भक्तन के लिए धारण किया गया स्वरूप, वो रूप और वो लीला उनके भाव के अनुरूप है। जासु कि उनको वो स्वीकार्य हुए, और वो उनको स्वीकार्य हुए वासु वो व्यवहार्य हुए, और जब व्यवहार्य हुए तब वहां में वो निरोध सिद्ध हो पाएगा उनको, तब वहां पे वो कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये देखो जाकिर हुसैन तबला बजावे, अब वहां ताज की एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो कई बच्चों को तबला बजाने को जोश आ जाए। पर हर वक्त एक ध्यान दो
कि जाकिर हुसैन जितना ऊंची साइज को तबला बजा रहे हो उतना ऊंचो तबला आप बच्चा के सामने धर दोगे, बच्चा 2 दिन पीट पाट के निराश होकर छोड़ देगो। तो छोटो तबला जो बच्चा बजा सकते हो और निरंतर वाकू पीट सकते हो तबला को, वैसे दोगे तो धीरे धीरे वहां में से पाछे एक दूसरा जाकिर हुसैन पैदा हो सके। क्योंकि बच्चा जा वाद्य को वापर सके ऐसा वाद्य बच्चा को अपन बजाने के लिए दें तो बच्चा वाकू अपन इतना बड़ो केशियो जाके दे दे बच्चा को, तो बच्चा फिर नर्वस हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा वाग वे केशियो बजनो काम हो सो। तो जो अपन बजा सकते हो वो वाद्य बजावे। अब बच्चा को छोटी सी किताब क्यों पढ़ने के लिए दी जाए, ध्यान से समझो। क्योंकि बच्चा जाकू उठा सके, बच्चा जाकू अपने परसेप्शन में यूँ सोच सके कि यार किताब को मैं पढ़ पाऊंगा, उतनी किताब बच्चा के हाथ में थमा दो, बच्चा उठा के पढ़ के पूरी कर देगा। 5000 पेज को एक पोथा बच्चा को कहो के पढ़ो तो उठेगा तो नहीं, पहली बार तो खोल के देखेगा वाको और श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इतो सब लिखे हो क्या पढ़ना, ख्याल में आयो? पढ़ने लायक फिर बच्चा रह नहीं जाए। किताब कितनी ऊंची है, किताब कितनी सच्ची है, किताब कितनी अच्छी है, प्रश्न या को नहीं है, किताब बच्चा के अनुरूप है कि नहीं। बात में ही ना, पुष्टि अस्मिता में कितने सारे गीत बनाए, तो हमें एवारे बच्चन को क्यों क्लिक हुआ है? देखो एक ध्यान से बताऊं रहस्य आपको, क्योंकि और सारे गीतन में कई सुरन की आटी घूटियां रखी हुई हैं, वो बिल्कुल फ्लैट सुर हैं, बच्चा के गला सु, बच्चा के हाथ सु निकल सकें तो बच्चा वो पकड़ ले। बच्चाएं जो भी गीत पकड़े ना, बच्चान के गीत के पसंद करने के जो मापदंड हैं और बड़ेन के जो गीत के पसंद करने के मापदंड हैं, वहां में मूल में यही अंतर है कि जिन गीतन को बच्चा अपनी रेंज में गा सकते होगा ना, वो गीत बच्चा को पसंद आ जाए। भीमसेन के जोशी के एक रिकॉर्ड ला के बच्चा भाग ही जाएगा, क्या लफड़ा क्या पे। बात समझ में आई कि नहीं? वाकई रेंज के बाहर बात है वो। तो भीमसेन खराब है ये मतलब नहीं है वाको, पर वाकई रेंज में वो नहीं आ रहे हो, तो रेंज में जब नहीं आ रहे हो तो वाको ग्रहण नहीं कर पाएगो, ग्रहण नहीं कर पाएगो तो वाके साथ बरत नहीं पाएगो, बरत नहीं पाएगो तो वाके साथ दोस्ती नहीं कर पाएगो। तो ये मुख्य आखो वाको एक प्राग धारणा है, प्रीसपोजिशन है। ब्रज में प्रभु प्रकटे हैं अपने वा स्वरूप को, वा लीला को प्रकट करते हुए कि जो ब्रजवासियन के लिए स्वीकार्य होए, व्यवहार्य होए, और स्वीकार और व्यवहार के माध्यम से वहाँ में वो अपनो एकाग्रता, निरुद्धता डेवलप कर सके। ये बात तो समझे ना आप? या के तहत महाप्रभु जी ने ये खुलासा और बहुत सुंदर किया है कि हर चीज को जानवे के हर एक के अपने अपने उपाय हैं। जानवे के उपाय को शास्त्र में प्रमाण के। एक देखो कॉमन सेंस से यह बात को समझो कि आप दर्जी के पास जाओगे तो कैसो कपड़ा आपके लिए सीनो, वहाँ के लिए दर्जी आपको कंधा को माप लेगो, छाती को माप लेगो, पेट को माप लेगो, बाह को माप लेगो, सब माप लेगो, उनके सब इंच लिखेगो, तब दर्जी को समझ में आएगी। और सहज संभव है कि वो सारे माप आपको खुद को पता नहीं हो। आपसे पूछे जाए बताओ कंधा कितना है, कोई हो डोट डाय उनको पता हो तो पता नहीं मुझको, बाकी
औसतन आदमी को पता नहीं होगा कि भाई कंधा कितना है, छाती कितनी है, पेट कितनी है, क्या पता है जो है। अपन को कैसे समझ में आवे कि कपड़ा कैसे, पहन के देखियो कंफर्टेबल लग रहा है, कपड़ा अच्छा है। दर्जी को आपने ऐसे कह दिया ना कि जो पहन के देखें, जो कंफर्टेबल लगे, ऐसा कपड़ा हमको सी दे, दर्जी की अक्ल मर जाएगी। क्योंकि दर्जी के कुछ अपने मापदंड है कपड़ा सीने के। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हर एक के प्रमाण कुछ कुछ अलग हुए हैं, हर एक के प्रमाण अलग हुए हैं। अपन को जैसे खाना हो कोई चीज तो देख के समझ में आवे कि खाने लायक है कि नहीं, कोई को सूंघ के समझ में आवे, ख्याल में। रसोई बनाने वाली को दाना को चाप के समझ में आवे, को खा के सूंघने की जरूरत नहीं पड़े, दाना को दबा के देखे कि भाई खाने लायक है कि नहीं। अब दबाने से कैसे पता पड़ रहा है? प्रमाण अलग अलग हैं। कोई को देख के समझ में आ रहे हो, कोई को दबा के समझ में आ रहे हो, कोई को सूंघ के समझ में आ रहे हो। तो सबके प्रमाण अलग अलग हुए हैं। और जा प्रमाण सु समझ में आती होए बात, वाकू वाह प्रमाण सु समझाई जाए तो वो बात समझ में आ जाएगी। बाकी सच्ची बात भी कोई दूसरे प्रमाण से समझाई जाए कोई को, पर वो प्रमाण यदि वाके लिए नहीं है उपयुक्त तो समझ में नहीं आएगी। ख्याल में? जैसे जानवरों को समझ में आ जाए कि खाने लायक वास्तु है कि नहीं सूंघ के। अपने को कोई मेहमान के लिए बुलावे, पहले કે જમવા પહેલા બધું સૂંઘીને એક વખતે જોઈ લો તો કેવી રીતે ખબર પડશે કે જમવા જેવું છે કે નહીં? ચાખીને જોઈએ તો ખબર પડે, કદાચ સૂંઘવાથી અમને કેવી રીતે ખબર પડે? जानवर को खबर पड़ जाए, एक सूंघे वाकू तुरंत समझ में आ जाए कि खाने लायक है कि नहीं। हर एक की व्यवस्था प्रमाण की अलग अलग है। तो जो ब्रजवासी को जिन प्रमाणन से ठाकुर जी समझ में आवे, उन प्रमाणन को प्रकट करने वाली लीला महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तामस प्रमाण प्रकरण लीला है, कि ब्रजवासी कृष्ण को समझ पावे, ब्रजवासी कृष्ण को समझ पावे कि ये कृष्ण क्या है। वो जा तरीके के प्रमाण से समझ पाते हैं, वही प्रमाण तो उनके प्रमाण है, बाकी दूसरे प्रमाण तो होंगे सच्चे प्रमाण। प्रमाण उनके प्रमाण होने में कोई न्यूनता नहीं है, पर वो यदि वाकु प्रमाण तरीके नहीं वापर रहे हो तो उनको समझ में नहीं आएगी बात। समझ में आई ना बात मेरी? तो वो भागवत में तामस प्रमाण प्रकरण लीला कहवाई। वो प्रमाण प्रकरण के बाद दूसरे 7 अध्याय प्रमेय प्रकरण क्या है। तो वो प्रमेय प्रकरण के जो 7 अध्याय हैं वहां में प्रभु ने अपना स्वरूप स्पष्ट कर दियो कि अब मेरा देखो स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप तुम्हारे बीच में या तरीके को है, तुम्हारे बीच में मेरा स्वरूप या तरीके को है। वो स्वरूप स्पष्ट हो गयो तो वो ठाकुर जी को प्रमेय को स्वरूप कहवायो। वो प्रमेय के जो 7 अध्याय हैं वाके अंतिम 3 अध्याय यहाँ 16, 17 और 18 हैं। बात आई समझ में? तो ये इन 7 अध्याय को फिर महाप्रभु जी ने सिनॉप्सिस वाइज और भी वाक्य एनालाइज करके कहे हैं कि कुछ माने एक अध्याय भगवान के, क्योंकि ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ऐसे भगवान के 6 धर्म है जो अपन देख चुके परसों के
विवेचना में विस्तार से, तो वो चार्ट रेफर कर लोगे तो ख्याल में आ जाएगा। तो भगवान के जो 6 धर्म हैं उनमें भगवान ने अपनो ऐश्वर्य, अपनो वीर्य, अपनो यश, अपनी श्री, अपनो ज्ञान, अपनो वैराग्य, पाछो वहां भी यही प्रश्न है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य के अनंत प्रकार हो सकें, भगवान के वीर्य के अनंत प्रकार हो सकें, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य के अनंत प्रकार हो सकें, पर जिन प्रकारन को मैं ऐश्वर्य तरीके स्वीकारता हूं वो प्रकार मेरे सामने प्रकट होवे तो मुझको ईश्वर लगे। जिन प्रकारन को मैं वीर्य तरीके स्वीकारता हूं वो प्रकार मेरे यहां प्रकट होवे। मैं एक फनी एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगी बात कि अपने हिंदुस्तान की कई ट्राइबल जाति में ऐसे ऐसे विचित्र रिवाज हैं कि 3 माला को ऊपर को एक माचड़ा बांधे, वापे वाकू के लड़का को जाके के कूदो, वो कूद के दिखावे तो वो लड़की के कहाँ है शादी करने लायक। अपन शहर के कोई मुहूर्तिया को कहो कि कूदो, जावा दियो नहीं। कौन 3 माला के माचड़ा पे चढ़े और वहां से कूदे। साउथ अमेरिका में कुछ ट्राइबल जाति ऐसी हैं कि लड़का शादी लायक हो जाए और समझो कि वहां ने इच्छा प्रकट करी या कि माँ बाप ने इच्छा प्रकट करी तो सीधो लड़का को टांगा टोली करके ले जाए और जहां लाल चींटियन के बिल होए वापस हुआ में, तो पहले लाल चींटी से कटवा तू खुद को, सहन कर सके कि नहीं कर सके तो मैरिज सहन कर पाएगा। वो बेचारो लाल चींटी के बिल पे सोयो रहे, सब लाल चींटियां वाकू काटे और जब वो सहन कर ले फिर लड़की को पसंद आ जाएगी। क्या शूरवीर है। अब समझो अपने को कोई या तरह का प्रपोजल दे भाई नहीं परण ब्रह्मचारी सारा कौन परण है यार लफड़ा में। सबके क्या है कि वीर के कंसेप्ट अलग अलग है। समझ में आई कि नहीं। अपने यहाँ क्या वीर को कंसेप्ट है, ऑफिस में पगार केटलो छे, फ्लेट छे के नहीं, मोबाइल कार छे के नहीं, बोले छे, बोले वीर्यवान छे, परणी जाओ। वो अपने वीर के क्राइटेरिया है। अब चेंटी को क्राइटेरिया अपने यहाँ आवे या समझो वहां साउथ इंडियन वह लड़की को वो कहें कि या के पास मोबाइल है, कार है, वो को पसंद ही नहीं आएगा कि यार मेरे को क्या फायदा, वो चेंटी तो कटवा नहीं पा रहे हो ये। मेरी बात समझ में आ रही। तो ऐश्वर्य के, वीर्य के, यश के, श्री के, ज्ञान के, वैराग्य के, इन सब के जो स्वरूप हैं उनके कुछ कुछ प्राकरणिक रूप भी हुए हैं। वो जो प्राकरणिक रूप हैं उन प्राकरणिक रूपन को प्रभु ने प्रकट किए हैं अपने षड्विध ऐश्वर्य के। वामें ज्ञान, वैराग्य और धर्मी। तो ज्ञान को निरूपक अध्याय 16वां है, वैराग्य को निरूपक अध्याय 17वां है और धर्मी माने ये सारे वो चार्ट याद कर लो, मैंने परसों लिखवाया तो हमें कि धर्मी या तरफ हतो और धर्म छे या तरफ हते। तो वो धर्मी को जो निरूपक अध्याय है वो अध्याय 18वां है, या कि कुल सिनॉप्सिस ये है। और द्वारकेश जी कह रहे हैं कि ये जब महाकारुणिको और विभू और अदेय दान दक्ष जब आ रहे हो तो मुझको वो भगवान की वो लीलाएं याद आ रही हैं कि तामस प्रमेय प्रकरण को ज्ञान की लीला मुझको समझ में याद आ रही है।
और जहां विभु आ रहे है वहां तामस प्रमेय प्रकरण की वैराग्य की लीला मुझको समझ में आ रही है, और जहां अधेय दान दक्षता आ रही है वहां मुझको ऐसे तामस प्रमेय प्रकरण के धर्मी की लीला समझ में आ रही है। तो धर्मी लीला का वर्णन हो गया। आखिर ये या कि बेसिक सिनॉप्सिस है। वापस वो कैसे आगे बढ़े वो अपन अब उनके आधार पे देखेंगे। या के पहले थोड़ा सा एक खुलासा और कर देना चाहूंगा। वो खुलासा ये है कि अभी तक के जो लीलाएं भई हैं यह प्रमेय प्रकरण में, उनमें महाप्रभु जी के हिसाब से अपनी जो पंचपर्वा अविद्या है माने देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, उन अध्यास रूपी जो अविद्याएं हैं माने अपनी भ्रमणाएं। देहाध्यास माने अपन देह को अपनी आत्मा मान रहे हैं, इंद्रियाध्यास माने अपन आंख को अपनी आत्मा मान रहे हैं, नाक को अपनी आत्मा मान रहे हैं। नाक तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अपन सूंघ रहे हैं, अपन थोड़ी कोई नाक है। तो ऐसे ही प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, अंत में स्वरूप विस्मृति, कि अपने को अपना स्वरूप नहीं पता है कि अपन क्या हैं। ये जो अध्यास हैं, इन अध्यासन को एक एक मूर्त रूप ऐसे दैत्यन को ठाकुर जी ने मारे। लिहाजा प्रलंबासुर को मार्यो और अंतःकरणाध्यास निवृत्त भयो, क्योंकि अंतःकरण सबसे प्रलंब है। देखो, आंख से कोई चीज तुमको देखनी हो ना, देखनी हो तो देखो, नहीं देखनी हो तो मोड़ा फेर लो तो भी वाकू गायब कर सको, मीच लो आंख तो भी गायब कर सको। पर आंख सु नहीं देखनी है, पर अंतःकरण में चढ़ गई वो चीज तो आंख मीचोगे तो भी दिखेगी। दिखेगी कैसे दिखेगी? तो प्रलंब है ना। वो खुली आंख से जो शुरू भई वो मिची आंख तक भी दिखेगी। और एक बात ध्यान से समझो कि तुम जब होश में हो तब भी दिखेगी, और कई वक्त तुमने सुनियो देखियो होगो कि आदमी बेहोश हो जाए पर वाके मन में कोई बात चढ़ गई तो बेहोशी में भी बकतो रहे। इतना प्रलंब है कि तुमको होश नहीं है पर वो बात को होश कायम है। मन में अंतःकरण में चढ़ गई बात कोई और आदमी बेहोश हो गया तो बेहोशी में भी बड़बड़ तो रहेगा। तो वो इतना प्रलंबायमान है असुर। आंख भी असुर है कि अपने को नहीं देखना दिखा दे, पर इतो लंबो असुर नहीं है, छोटो असुर है। नहीं देखना दिखा दे, नहीं देखना नहीं है तो आंख मीच के वहां का उपाय कर सको, मुंह फेर के उपाय कर सको, वह चीज को हटा के उपाय कर सको। 25 उपाय अपने पास हैं। प्रलंबासुर महाप्रलंबित असुर है कि जागृत सु स्वप्न तक लंबायमान है
और होश से बेहोशी तक भी प्रलंबायमान है। और हकीकत तो यह है कि या जन्म सु आगामी जन्म तक प्रलंबायमान रहे। अंतःकरण में जो बात चढ़ गई वो तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो ये आखिर अंतःकरण के आसुरी भाव की एक सिस्टम है। वह आसुरी भाव को प्रभु ने या के पहले के अध्याय में दूर कियो है। सो ऑर्डर वाइज यहां जाके अब स्वरूप विस्मृति को जो पर्व है, अविद्या को वा को निवारण करना है। अब यहाँ की खूबसूरती समझो, कितनी मजेदार खूबसूरती है कि प्रभु को प्रमेय स्वरूप जानो जा सके ऐसा कोई पहलू है। पहलू को प्रभु प्रकट करना चाह रहे है कि भाई मेरो ये रूप है, ये स्वरूप है। वह स्वरूप को पहचानने में मेरी स्वरूप विस्मृति मुझको आड़े आ रही है। अब यदि मेरी स्वरूप विस्मृति मुझको खुद को आड़े आ रही हो तो वाको उपाय कैसे? अनुभव प्रकट होए तो होए कैसे? प्रमेय को, प्रमेय को अनुभव वा स्थिति में प्रकट कैसे होवे? तो या तो प्रमेय के साइड में इतना धूम धड़ाका कुछ होवे कि हठा तो आ तरफ देखना पड़े, या मेरी स्वरूप विस्मृति दूर होवे। स्वरूप विस्मृति को मैं एकदम आपको सरलता से समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। कि समझो मैं कोई बात आपको पढ़ा रहे हूं, अभी आपको ये प्रवचन सुना रहे हूं, आपके मन में कोई और ख्याल आ रहे हैं, घर के, दुकान के, मकान के। उन ख्यालन में आप खोए भय हो टू दी एक्सटेंट कि आप अपना ये स्वरूप भी विस्मृत कर गए कि अभी आप वहां काम के लिए नहीं बैठे हुए हो, अभी तो आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए हो। बैठे भय हो ये हकीकत है, अभी आपको स्वरूप प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए स्वरूप है, पर वह स्वरूप को भी विस्मृत करके और आप वह ख्यालन में खोए भय हो। अब वह को उपाय क्या? ये कथा व्यासन के सामने तो बहुत सरल उपाय, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो यमुने महारानी की जय, बोलो वल्लभाधीश की जय, श्री कृष्ण गोविंद, अरे सब चमक जाए, क्या भय हो। वो आपको जो लिंक है ना वो टूट जाए और टूट के यार आप मेरे को पाछे सुनने लग जाओ। वो लिंक आपकी वहां जा रही थी, आपको वे अचानक कथा करते करते ये क्या हो गया, तो वो आपकी लिंक तोड़ने में धूम धड़ाका को काम करे हो। रहस्य समझो आपको, तो वो धूम धड़ाका को काम करके फिर आपको ट्रैक पे लिया हुआ वो बात। तो एक ये उपाय कुछ धूम धड़ाका करने को, या वाको स्वरूप याद दिवाने को कि भाई तुम्हारा स्वरूप या वक्त जा बात को तुम याद कर रहे हो वह बात की स्मृति में खो जाने को नहीं है। तुम्हारा स्वरूप या वक्त प्रवचन सुनने को स्वरूप है। आया न ख्याल में? तो स्वरूप विस्मृति दूर होवे। वो स्वरूप विस्मृति दूर होवे, वो कोई जा ज्ञान सु हो सके है, वह प्रकार की ज्ञान को लीला को निरूपण 16वें अध्याय में है। ये महाप्रभु जी का आंखों सिनॉप्टिक व्यू है। यही लिए महाप्रभु जी बहुत सुंदर के हैं
कि अज्ञानात्मा ह्यात्म दोषो दावाग्नि, एक आग सी जली भई है, दावाग्नि जैसी जली भई है अपने भीतर, अपने स्वरूप विस्मृति की, जाको बुझनो ही मुश्किल है। स्वरूप विस्मृति की कोई एक आग सी अपने भीतर ऐसी जल रही है कि जाको बुझानो बहुत मुश्किल है। और वह आग को प्रभु ने या अध्याय में बुझाई है। तो वाक्य बाद प्रभु को जो स्वरूप है वह प्रभु के स्वरूप को समझने में थोड़ा सौकर्य हो जाएगा, क्योंकि अब कंसंट्रेट कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे। ततो दासैर मुदा लीला स्वच्छंदाग्रे भविष्यति। अब ये देखो, आपको भीतर को सारो भाव है, और वह की बॉडी क्या है या लीला की, वह को समझा रहे हैं कि क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरम चरन्त्यो विवृषुस्तृणलोभेन गह्वरम अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम इशिकाटविं विविशु क्रंदन्त्यो दावतर्षिता। मने भगवान और गोप बालकें जब वृंदावन में क्रीड़ा में मग्न हैं, तो ये अपनी क्रीड़ा में मग्न है, तो अपन भी कुछ अपनो रैम्बलिंग करें। रैम्बलिंग करके ठाकुर जी सु और गोप बालकन सु दूर दूर घास खाने के लिए, यहाँ वहाँ चरने के लिए सब गायें गई। और एक जंगल में शुद्ध जाते जाते, क्योंकि वो ध्यान तो रहा ही नहीं ना, स्वरूप विस्मृति हो गई कि भाई जहां ग्वाला होए वहां अपने को रहना चाहिए, क्योंकि वो खेल रहे हैं। तो इनको भी बस स्वरूप विस्मृति हो गई कि अब कहीं भी फिरो चरो। तो चरते चरते एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वन में जाते जाते ऐसे प्लेस पे पहुंच गई प्यास की मारी कि जहां ये वो मुंज की घास को जंगल है। तो ऐसी बड़ी बड़ी पैरी जाए ना मूंज, ऐसी बड़ी बड़ी तिनका आम है ना, छोटे वाले कुछ नहीं, बड़ी घास वाली मूंज आम है। हाँ, कांस, कांस, हाँ पता नहीं, कांस। तो वाके जंगल में वो घुस गई। वहां जाके और फिर उनको रास्ता मिलना बंद हो गया कि अब ग्वालन के पास जानो कैसे। स्वरूप विस्मृति को सारा नेचर यही ढंग को है कि अपन अपने तन्मयता में कहीं भी जाते रहे, फिर कहीं भी पहुंच गए, फिर पता नहीं चलेगा अब कैसे लौटना। मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानंच गोधनम संप्राप्य तृषिता श्रांता ततस्ते संन्यवर्तयन्। तो वहां वो सब पहुंच गई। या कथा के विस्तार में अपन नहीं जाएंगे, अपने को मूल अपनी बात पे यहाँ कोरिलेट वाकू समझना, कोरिलेशन, कि वहां काफी प्यासी हो गई गाय। और अचानक जब ग्वालन को ख्याल आयो कि गायें वहां हैं, तो वो खोजने गए। और जब वो खोजने के लिए वहां गए, तब वो पूरे वहां में दावाग्नि प्रकट हो गई और वहां में से निकलने को रास्ता नहीं रह गया। रास्ता नहीं रह गया। जब रास्ता नहीं रह गया तो उनने भगवान के सामने रोना शुरू किया कि अब क्या करना। तब भगवान ने
उनको आज्ञा करी, क्योंकि वो दावाग्नि बढ़ बढ़ के घेरा अंदर आ रही थी और जलाने की तैयारी में थी। तो जब तैयारी में हती वह वक्त भगवान ने उनको कही कि अच्छा एक काम करो, तुम आंख मीचो अपनी, तुम आंख मीचो और मैं बचाने का उपाय करूं। और वो दावाग्नि को पान प्रभु ने कर लिया। जो दावाग्नि इनको जलाने आ रही थी वो दावाग्नि को पान इन प्रभु ने कर लियो और गायन को और बछड़ान को बचा के बाहर ले गए। द्वारकेश जी कह रहे हैं महाकारुणिक, देखो प्रसंग आ गया कि नहीं? है कि नहीं महाकारुणिकता? तो महाकारुणिक, ये कैसी महाकारुणिकता देखो प्रकट भई है। ये या अर्थ में यहाँ महाकारुणिक तुरंत क्लिक कैसा हुआ है कि या के कारण इनकी जो है ये दावाग्नि को पान करने के कारण ठाकुर जी ने वस्तुतः दावाग्नि को पान नहीं कियो, पर उनकी स्वरूप विस्मृति को पान कर लियो और सबन को अपने स्वरूप को स्मरण सिद्ध हो गयो। अब ठाकुर जी के इस प्रमेय रूप को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। जैसो रूप प्रभु इनके बीच में प्रकट कर रहे हैं वह रूप को पहचानने में ये छेली बाधा आती स्वरूप विस्मृति की। यहाँ में एक देखो ध्यान से समझे, ये और मजेदार पहलू है कि देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास, माने आत्मा विसाविस देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण। आत्मा एक बाजू वर्सेस देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण। इनको जो अध्यास हुए है, इनके अध्यास में क्या हुए है कि अपन अपनी आत्मा को इनसु पृथकतया नहीं समझ के इनसु गड्ढमड्ढ करके समझें। अपने को एग्जैक्टली पता नहीं है कि देह सु आत्मा कैसे पृथक है या इंद्रिय सु आत्मा कैसे पृथक है, क्योंकि जो देह के फंक्शन हैं वो अपन आत्मा सु कर रहे हैं कि आत्मा के फंक्शन देह सु कर रहे हैं, वो अपने को या को बड़ो फनी आर्ग्यूमेंट ऐसे करी जाए कि तुम देह हो कि तुम्हारो देह है। यदि तुम देह हो तो फिर तुम मेरो शरीर मत को, क्योंकि फिर तो तुम खुद देह हो। अपन बोले कि मेरो शरीर, तो मेरो शरीर माने तुम्हारे से तुम्हारा शरीर अलग है। तो जब तुम्हारे से तुम्हारा शरीर अलग है तो फिर कहाँ अलग है दिखाओ। फिर पची प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि शरीर कैसे अलग है अपने से अपनो, वो दिखाना भी पाछो बहुत मुश्किल है। करके अध्यास है। अध्यास को मतलब क्या? गडमड हो गया है। गडमट को मतलब क्या कि कांच में जैसे तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ो, वो तुम हो कि तुम्हारा प्रतिबिंब है? दोनों ही तरह से अपन वाकु कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ये मैं हूं, कभी कह रहे हैं ये मेरा प्रतिबिंब है। 100% अपने को ये निश्चय नहीं हो पावा कि वो मैं हूं या मेरा प्रतिबिंब है। ये जो कंफ्यूजन है या को नाम अध्यास है। समझ में आई ना बात? जैसे ये मैं हूं और ये अंशु है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
है कंफ्यूजन? जरा भी कंफ्यूजन नहीं। ऐसे प्रतिबिंब दिख तो ऐसे ही रहे हो, प्रतिबिंब भी दिख ऐसे ही रहे हो जैसे अंशु दिख रहे हो, पर वो प्रतिबिंब जा वक्त दिखे वह वक्त मुझको कभी लगे कि ये तो मैं हूं, कभी लगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो ये हूं, ये मेरा प्रतिबिंब है। तो पक्ष ग्रहण करो कि तुम नहीं हो, पाछो पक्ष भी ग्रहित नहीं कर सके अपन के ना यो नहीं, पर यो तो पाछो मैं ही हूं। या को मतलब कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन को मतलब अध्यास। कॉन्फ्यूज वो चीज या में फ्यूज हो रही है, जो चीज कन्फ्यूज होती हो वा को नाम कंफ्यूजन। में घुस जानी, आत्मा देह में घुसी भई लग रही है, ऐसे ही इंद्रिय आत्मा में घुसी भई लग रही है, आत्मा इंद्रिय में घुसी भई लग रही है, प्राण आत्मा में घुसी भई लग रही है। 99% सब लोग कहें प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण पखेरु उड़ गए कि आत्मा चली गई? नक्की नहीं हुआ ना। आत्मा है कि नहीं, तो प्राण है कि नहीं हो अपन क्या में, तो प्राण को अपन आत्मा से कंफ्यूज करें। ऐसे ही अंतःकरण जो अपने इंटरनल मेंटल फैकल्टी है, वो भी अपनी आत्मा से कंफ्यूज्ड हो रही है, क्योंकि वो फैकल्टी आत्मा है कि वो आत्मा की फैकल्टी है। उनमें भी एग्जैक्ट वही तरीके को कंफ्यूजन है कि भाई ये प्रतिबिंब मेरा है कि मैं प्रतिबिंब हूं। या को नाम कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन की खासियत देखो ये है कि हर वक्त अपने अलावा दूसरे को कोई को अपन अपने पे, दूसरे कोई सु अपने आप को अपन कंफ्यूज कर रहे हैं। पर स्वरूप विस्मृति में दूसरे से कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, खुद अपने आप को अपन भूल रहे हैं। तो वो एक अलग कैटेगरी बन रही है, और वो 4 कैटेगरी अलग कैटेगरी की हैं कि जहां में अपन दूसरे से अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। है ना ख्याल में? आपने अक्सर रात को गाड़ी चलाओ ना, साइकिल चलाओ, स्कूटर चलाओ, जैसे ही दौड़े गली में सु, कुत्ता को भी साथ दौड़ने की इच्छा हो जाए। देखियो, कभी भी देखियो, दौड़ी नहीं वाकू पता नहीं क्या उद्दीपन विभाव हो है कि वो तुरंत वह के साथ दौड़ना शुरू करे। पशुन में रही भाई वह तरीके की एक दूसरे से कंफ्यूज्ड होने की टेंडेंसी। कबूतरबाजी में तो बहुत ज्यादा हो कि कोई ने अपने कबूतर उड़ायो, अपन ने देखो कि कबूतर उड़ा, अपने 10 कबूतर दो, वो कबूतर उड़ के घेरा डाल के वो कबूतर को अपने उठा लिया में, वो कबूतर अपने उतरे तो दूसरे को कबूतर भी अपने उतर जाए कंफ्यूज्ड होके। आया ख्याल में? ये सब कंफ्यूजन के प्रकार हैं। तो वो देहेंद्रियादि या तरह से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, वहां में अपने अलावा कोई दूसरे से अपन कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। पर स्वरूप विस्मृति में दूसरी कोई पार्टी नहीं है, खुद अपनो जो स्वरूप है वो अपन भूल रहे हैं। तो एक ये खूबसूरती समझो कि जहां दूसरे से कंफ्यूजन है वहां यथार्थ ज्ञान की जरूरत है, और जहां स्वरूप विस्मृति है वहां आत्मज्ञान की जरूरत है। जहां स्वरूप विस्मृति हो रही हो वहां यथार्थ ज्ञान से ज्यादा आत्मज्ञान की जरूरत है, माने आत्मस्मृति की, तुमको तुम्हारी याद दिलानो। बात समझ में आई ना? ये जो ब्रह्म संबंध में अपन स्वरूप विस्मृति बता रहे हैं सहस्र से लेके, और वाक्य बाद अपन कंफ्यूजन अपने बता रहे हैं दारागार पुत्राप्त सु,
सब इंद्रियाध्यास, देहाध्यास, अंतःकरणाध्यास, देहेंद्रिय, प्राण अंतःकरणाध्यास, उन अध्यासन को बता रहे हैं। और उन अध्यासन को और अपने स्वरूप विस्मृति को, दोनों को अपन निराकरण आत्मज्ञान में कैसे कर रहे हैं कि ऐसो मैं सब समर्पयामि। तो वो अध्यास को भी अपन निराकरण कर रहे हैं और आत्मज्ञान भी अपन दासो हम करके एक्वायर कर रहे हैं। वो आखी सिस्टम वहां घड़ी गई है स्वरूप को स्मरण करवाने की। ये अपनी साधना प्रणाली की बात है। यही लिए महाप्रभु जी बहुत सुंदर एक बात कह रहे हैं यहां में कि यदि इनको आत्मज्ञान नहीं दिया जाए तो ये स्वरूप विस्मृति को नुकसान क्या हो सके है। तो अक्सर क्या हुआ है कि जब आदमी अपना स्वरूप भूल जाए तब वाको हित काय में है, वाको कैसे ख्याल रहेगा। बड़ी सुंदर पंक्ति महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अज्ञानेतु हितमेवैतद् भवेद यथा अग्नौ पतंगा पतंती। आदमी को जब अपना स्वरूप नहीं पता है तो आदमी की स्थिति पतंगिया जैसी हो जाए। वो पतंगिया माने गुजराती में पता नहीं वाकू क्या, जो दीप में जले। अब वाकू अपना स्वरूप ही नहीं पता है कि दीप जाके प्रति वो आकर्षित हो रहे है, वा के पास जाने से वो जल सके है। स्वरूप नहीं पता है करके तो वहां पड़े ना। यदि स्वरूप पता होए तो मरना थोड़ी कोई वाकू भी पसंद आ रहे हो। पर अज्ञानेतु हितमेवैतद् भवेत्, अपनो हित ही होवे है करके यथा अग्नौ पतंगा पतंती अन्यत्र वा एते नेया तथापि एतेषाम भयम स्यात्। या लिए ठाकुर जी ने उनको कही कि न तो इनको अज्ञान रहने देनो या को स्वरूप विस्मृति को, और न इनको या दावाग्नि में स्वरूप विस्मृति की दावाग्नि में जलने देना, पर इनको कथनचित उद्धार करना। उनके जो ज्ञान है स्वरूप विस्मृति मूलक ज्ञान, वह के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अच्छा भाई मीचो न अब तुम्हारी आंख। तुम्हारी स्वरूप विस्मृति से जब तुमको समझ नहीं आती हो बात तो आंख मीचो और मैं तुमको पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारा सेफ्टी और हित है। वाक्य बाद एक आ रही है पंक्ति, के ये वृंदावन और व्रज और वृंदावन, वैसे आज अपन सोचे व्रज को पार्ट वृंदावन है, वो क्योंकि व्रज एक एरिया को नाम हो गया है। मूल में व्रज जो है वो एरिया को नाम नहीं है। व्रज को मतलब है गाय चराने वाले इनको गांव, तो गांव को नाम व्रज है। वो जितने एरिया में घूम घूम के गाय चराते थे लेटली वो सारो एरिया व्रज कहवाले लग गए। तो व्रज को मतलब मूल क्या है, गाय चराने वाले इनको गांव। तो गाय चराने वाले इनको गांव के इर्द गिर्द वृंदावन है। सो वृंदावन और व्रज दो फिनोमिना अलग हैं।
आज जो अपन जातर ऐसे सोचे ना, वो अपन सोचे ब्रज यात्रा करवे जा रहे हैं, वहां वृंदावन है। तो ब्रज को मतलब वो गांव को अर्थ नहीं लेके अपन एरिया के अर्थ में ले रहे हैं। वो एरिया वाला ब्रज नहीं, पर गांव वाला ब्रज।